नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी यूरोप की एक कंट्री और ऐड हुई है। इस पर भी मैं काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा था। पिछले 6-8 महीने में जो मेहनत कर रहे थे ना, वो एक एक करके रिजल्ट के रूप में आ रही है। रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी है और ये कंट्री ऐसी है जिसका नाम ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि इसमें उनका करियर बने तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये टॉप कंट्रीज में आता है। कई कंट्री ऐसी होती हैं जो लोगों की उंगलियों पर याद होती है कि वहां पर जाना हो जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। मतलब कि वो उनका सबसे बड़ा लक्ष्य हो जाता है कि अगर वहां जाना है तो बहुत बड़ी चीज अचीव हो गई। तो अभी हमारे पास जो रिक्वायरमेंट आई है वो डेनमार्क के लिए आई है। डेनमार्क जो कि बहुत ही अच्छी कंट्री है और खास तौर से मिल्क प्रोडक्शन के लिए, जो डेयरी इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस कंट्री है। यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो डेयरी फार्म वर्कर की रिक्वायरमेंट है, जिसमें से सैलरी जो होती है वो 25,000 से 30,000 डेनमार्क की करेंसी में होती है और इंडियन करेंसी में सैलरी बनती है 2,80,000 से लेकर 3,40,000। ये सैलरी बिफोर टैक्स सैलरी होती है। फैक्ट्री वर्कर की सैलरी होती है उसमें से 22,000 से 28,000 के बीच में होती है, जो कि इंडियन करेंसी में बनती है 2,50,000 रुपए से लेकर 3,15,000 रुपए के बीच में। किचन एंड फूड प्रोडक्शन वर्कर की जो रिक्वायरमेंट है उसमें जो सैलरी होती है वो 22,000 से लेकर 26,000 डेनमार्क की करेंसी में होती है, जो कि इंडियन करेंसी में 2,50,000 से लेकर 2,90,000 रुपए के बराबर होती है लगभग। वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक वर्कर की रिक्वायरमेंट होती है। वहां पर डेनमार्क करेंसी की जो सैलरी होती है उसमें से 23,000 से 27,000 के बीच में होती है, जो कि इंडियन करेंसी में 2,60,000 से 3,05,000 के बीच में होती है। क्लीनिंग स्टाफ जिसकी सैलरी होती है 20,000 से लेकर 24,000 के बीच में, जो कि इंडियन करेंसी में 2,25,000 से लेकर 2,70,000 के बीच में होती है। दोस्तों, यहाँ पर सैलरी बहुत अच्छी है। ऑब्वियसली टैक्स भी यहाँ पर अच्छा है, लेकिन उसके बदले में आप देखेंगे तो यहाँ पर वर्किंग आवर्स ऑफिशियली कम है और काम करने के लिए ज्यादा मिलता है। ओटी के चांस ज्यादा होते हैं। ओटी यहाँ पर आवर के हिसाब से मिलती है और यहाँ पर कुछ कंपनीज तो अभी जो ओटी का जो एक सिस्टम होता है गल्फ में या फिर सिंगापुर में, लगभग उसको भी फॉलो करना शुरू कर दिया। लेकिन हम फिलहाल यूरो के पैटर्न को फॉलो करते हुए बताएं कि यहाँ पर आवर के हिसाब से आपको ओटी मिल जाएगी। जो पर आवर सैलरी बनती है उसके हिसाब से आपको ओटी मिल जाएगी। लेकिन कुछ कंपनीज ने जहां पर काम के लिए उनका प्रोडक्शन जरूरी है, मैन पावर की सप्लाई डिमांड का गैप है, वहां पर उन्होंने ओटी को एडिशनल जो एक्स्ट्रा होता है 1.5 या 2 टाइम्स के हिसाब से वो पे करना शुरू कर दिया। फिलहाल के लिए हमारी तरफ से जो स्टेटमेंट है वो पर आवर के हिसाब से ओटी मिल जाएगी। ओटी क्यों मिलेगी उसका रीजन है मिल्क प्रोडक्शन। जो मिल्क प्रोडक्शन है, डेयरी इंडस्ट्री है, वो कभी बंद नहीं होती है। बंद हो जाएगी तो उनको काफी नुकसान हो जाएगा। एक दिन का भी दूध अगर वेस्ट हो गया तो ऑब्वियसली उस कंपनी को काफी नुकसान हो जाएगा। तो डेयरी इंडस्ट्री में बिल्कुल भी छुट्टी नहीं होती है, उसमें काम होता ही होता है। मतलब ऐसा भी नहीं कि छुट्टी नहीं होगी तो काम नहीं होगा, काम भी होता है और छुट्टी भी नहीं होती है। तो यहाँ पर कंटिन्यूअस काम रहता है, मतलब कि यहाँ पर काम होगा तो वर्कर की भी रिक्वायरमेंट होती है। फैक्ट्री वर्कर की बात करें तो फैक्ट्री भी ऑलमोस्ट हर जगह कंप्लीटली चलती है। कुछ जगह तो डे नाइट चलती है और कुछ जगह ऐसा नाइट में थोड़ा कुछ टाइम का ब्रेक होता है, बाकी डे टाइम में तो सब जगह चलती है। इसमें से बहुत ही कम टाइम के लिए ब्रेक रहता है। किचन एंड फूड प्रोडक्शन वर्कर के लिए तो यहाँ पर जैसे किचन जो रेस्टोरेंट की जॉब्स होती है उसमें भी ऑब्वियसली 7 दिन काम रहता है। और फूड प्रोडक्ट वाले जैसे मिल्क के जो आइटम होते हैं, बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका अगर प्रोडक्शन हो, पैकेजिंग हो, कुछ भी काम हो, वो भी कंटिन्यूस चलता रहता है। ऑब्वियसली सब चीज एक दूसरे से लिंक होती है। वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक वाले काम में इसमें भी और क्लीनिंग वाले में भी हर एक काम में डेली काम की रिक्वायरमेंट है। इट मीन्स कि यहाँ पर ओटी मिलने के चांसेस ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर देखा जाए जो ऑफिशियली वर्किंग आवर्स होता है वो 37 घंटे होता है, 37 आवर्स होते हैं। नॉर्मली 40 आवर्स होता है, लेकिन यहाँ पर जो पता चला कि 37 आवर्स, तो हम 40 आवर्स ही पकड़ के चलते हैं। 40 आवर्स पर वीक के हिसाब से अगर हम लेके भी चलते हैं ना, तो यहाँ पर जो एडिशनल आवर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप वर्किंग का देखेंगे तो लगभग 9-10 आवर्स तो आराम से मिल जाता है, ज्यादा ही मिल सकता है। फिर भी अप्रोक्सीमेटली अगर 9 आवर्स भी पकड़ के चलते हैं ना, तो लगभग ये जो सैलरी है ना वो काफी अच्छी जाएगी। मतलब कि टैक्स का आधे से ज्यादा हिस्सा तो हो सकता है ओटी में ही कवर हो जाए। कंपनी की तरफ से अकोमोडेशन मिलेगा, फूड नहीं मिलेगा, फूड कैंडिडेट को खुद मैनेज करना होगा। और यहाँ पर बाकी जो उनको ऑब्वियसली यूटिलिटी बिल्स वगैरह वो सब जैसा पैटर्न यूरोप का होता है उस तरीके से रहेगा। सैलरी होगी वो क्लाइंट के इंटरव्यू के ऊपर, क्लाइंट इंटरव्यू के ऊपर या फिर उसके द्वारा सिलेक्शंस के बेस पे ही कंफर्म किया जाएगा हर एक कैंडिडेट को, मीन्स कौन से कैंडिडेट को इतनी सैलरी मिलने वाली है। और ये सैलरी उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिटमेंट के हिसाब से रहेगी। इसमें ऑब्वियसली जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज आना ही जरूरी है। इंग्लिश में भी लोगों को प्रीफर किया जाता है, इसलिए इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कैंडिडेट इंग्लिश बोल सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं, तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं कि बिल्कुल पढ़ना भी नहीं आता और वो अप्लाई कर पाएंगे। इंग्लिश पे ध्यान रखना पड़ेगा, इतना कि इंटरव्यू क्वालिफाई कर पाए।
इंग्लिश में अगर इंटरव्यू क्वालिफाई कर पाते हैं तो आगे ऑब्वियसली क्लाइंट आपको फुल सपोर्ट करने वाला है। यहाँ पर क्राइटेरिया बहुत अच्छा है, रिजल्ट बहुत अच्छा है। अगर आप डेनमार्क का रिजल्ट देखेंगे तो वीजा का सक्सेस रेशियो बहुत अच्छा है। दोस्तों ये अलग बात है कि डेनमार्क में परसेंटेज थोड़ा कम है, मैंने एक वीडियो बनाया हो डिटेल में, आप उसको देखेंगे तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पर जो परसेंटेज कम रहता है 3% के आसपास में इंडियंस वहां पर रहते हैं, वर्क करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आप देखेंगे तो पोलैंड के लोग बहुत ज्यादा डेनमार्क में जॉब करने जाते हैं, जबकि पोलैंड में भी जॉब्स होते हैं, लेकिन पोलैंड के लोग डेनमार्क में जाते हैं और बाहर से लोग पोलैंड में काम करने आते हैं। मतलब कि ऑब्वियसली बात यह है कि वहाँ पर सैलरी बहुत ज़्यादा पड़ती है, इनकम बहुत अच्छी होती है, वहाँ का जो लाइफ स्टाइल है वो भी काफ़ी अच्छा है, ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, इसलिए डेनमार्क में लोग जाने के लिए आते रहते हैं। और इसलिए जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं पहले इन क्राइटेरिया को देखें, तो अगर फिट होते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ऑब्वियसली कोई क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास एक फॉर्मेलिटी के रूप में रहती है। अगर गल्फ एक्सपीरियंस है तो 10th पास ना भी होगा तो भी चलेगा। कोई भी कैंडिडेट जो फिजिकल फिट हो, मेंटली फिट हो, मेडिकली फिट हो एंड बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश अच्छी होना चाहिए, बात करने लायक होना चाहिए एंड फार्मिंग एक्सपीरियंस होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं रहेगी। और डेयरी इंडस्ट्री का मतलब जो इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री में अगर थोड़ा सिमिलर एक्सपीरियंस होगा तो बहुत अच्छी बात रहेगी, नहीं तो उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। पासपोर्ट में कम से कम 2 साल की वैलिडिटी होना चाहिए, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पीसीसी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मैरिज सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी अगर पासपोर्ट में मैरिज पर्सन मैरिड है और पासपोर्ट में अपडेटेड है तो फिर मैरिज सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। बैंक स्टेटमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। 20 साल से लेकर 50 साल के बीच में एज अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका सब जगह लोग अप्लाई कर सकते हैं। जब एज की बात करते हैं तो 20 से 40 तक 39 ईयर तक के लोग अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली उनके चांसेस ज़्यादा होंगे, लेकिन 40 से 50 ईयर तक के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ के एम्प्लॉयर ने कन्फर्म किया हुआ है कि इतनी एज के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं अगर वो फिट हैं, फिजिकल फिट हैं, मेडिकली फिट है, कोई बीमारी नहीं है, फुर्तीले हैं, 30-35 साल के लड़कों के साथ में अच्छे से काम कर पाए, फुर्ती में काम कर पाए, उनकी बराबरी से काम कर पाए तो उनको हायर करने में कोई इशू नहीं होगा। और यहाँ पर जो प्रोसेस है, रिजल्ट यहाँ का काफ़ी अच्छा है। ऑब्वियसली 80-90% के आसपास हम सक्सेस है, उससे भी ज़्यादा है। यहाँ पर ऑब्वियसली जॉब्स कम होते हैं, जॉब्स बहुत होते हैं लेकिन हमारे पास कम आ पाते हैं, इसीलिए यहाँ पर एप्लीकेशंस कम होते हैं और जो नंबर्स है वो कम है। अभी के डेट में देखा जाए तो शायद 25-30 हज़ार के आसपास में लोग वहाँ पर होंगे, ज़्यादा होंगे उससे कम नहीं होंगे वर्कर 1 साल के। तो ये जो चीज़ है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेनमार्क में लाइक पहले की तुलना में अभी लेबर शॉर्टेज ही होने की वजह से काफ़ी हद तक लोग यहाँ पर आते हैं। और अगर देखा जाए तो जो शॉर्टेज है वो धीरे धीरे करके रिकवर होती जा रही है और इंडिया से मैक्सिमम लोग विश्व के अलग अलग देशों में अपना करियर बनाने के लिए जाते हैं। वैसे ही डेनमार्क में ये संख्या बढ़ती ही जा रही है और आगे चलकर ये परसेंटेज और ज़्यादा होने वाला है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखेंगे कि पोलैंड जैसी कंट्री जो बहुत डेवलप है, अच्छी कंट्री है, पोलैंड के वर्कर यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो करियर अपॉर्चुनिटी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, पैसा अच्छा मिलता होगा, लाइफ स्टाइल अच्छी होगी, सेटिस्फैक्शन अच्छा होगा, तभी वो लोग वहाँ पर काम करने जाते हैं। तो हमारे देश के लोगों को भी वहाँ पे जाना चाहिए। सैलरी बहुत अच्छी है और खासतौर से अगर यहाँ पर आप 5 साल रुक गए तो यहाँ पर आपको PR मिल जाएगा। बाकी बहुत सारी फैसिलिटी है, मैंने डिटेल वीडियो बनाया, आप उसको देखें तो उसमें आपको आइडिया लग जाएगा। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी हम लोग रिजल्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। रिजल्ट आना बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी हमें हर चीज़ को लेकर चलना पड़ता है कि बाई चांस किसी कारणवश अगर किसी का रिजल्ट नहीं आता है, जैसे 80 से 90% रिजल्ट है, अगर 8 से 9 लोगों का, 10 लोगों में से 8 से 9 लोगों का वीजा लगता है, 1 या 2 लोगों का वीजा नहीं लगता, तो उनका जो प्रोसेस फीस होता है ना, उस पर उनको जो गवर्नमेंट की एक्चुअल फीस होगी और लॉयर की माइनर फीस होगी, उसके अलावा बाकी पैसा उनका रिफंडेबल रहेगा। तो हमारा पूरा टारगेट होगा कि वीजा लगना ही चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी लंबा समय होगा इस पर काम करते हुए। हालांकि अगर जल्दबाजी में काम करना होता तो शायद 4-5 महीने पहले रिक्वायरमेंट इंट्रोड्यूस कर दी होती, लेकिन हमें धीरे धीरे काम करना है, प्रॉपर तरीके से सेटिस्फेक्शन के साथ में काम करना, ताकि कैंडिडेट को ढंग से सपोर्ट मिल पाए, कैंडिडेट को जो प्रोसेस करना है इनफ टाइम मिले और अच्छी इनकम मिले, अच्छी प्रोफाइल मिले, करियर अच्छा हो जिससे कि उनको फ्यूचर के लिए प्लान कर पाए। डेनमार्क में एजुकेशन और हेल्थ लगभग फ्री है, तो अगर कोई 5 साल रुक जाता हो, PR बन जाता तो उसके बाद में वो अपनी फैमिली को लेके भी जाएंगे, तो पूरी हेल्थ और एजुकेशन दोनों ही फ्री हो जाएगी उनकी, जिससे कि उनका ऑब्वियसली लाइफ स्टाइल काफ़ी अच्छा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। आप हमारे कलीग को कॉल कर सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन वीडियो में है, लेकिन फिर भी अगर आपको अप्लाई करने के लिए कुछ और भी इन्फॉर्मेशन पूछनी है तो पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में, क्लासमेट्स कलीग को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो रिलेवेंट होंगे, एलिजिबल होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, इसमें अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।